तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्त ट्रेनिंग लर्निंग। सीखने पर जिसने भी इन्वेस्ट किया है, अगर आप लोग आधा घंटा निकाल कर लाए हो अपना कीमती टाइम, तो शायद ये आधा घंटा आपको लगेगा। 30 मिनट के बाद जब आप छोड़ोगे इस सेशन को तो आपको महसूस होगा कि हाँ, रियल में कुछ आज सीखा है। तो चलिए, आज आपको हम एक बहुत स्पेशल टेक्निक लेकर आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के जो मूल सिद्धांत होते हैं। आप क्या करते हो? अगर आप जॉब करते हो तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपके अंदर। शायद जॉब की कोई क्राइटेरिया होंगे, इसीलिए कंपनी आपको पे करती होगी। कुछ आपने एजुकेशन ली होती है उसके लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिना नॉलेज के, बिना वो क्राइटेरिया लिए कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज आप सफल हो जाओ? तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, बेसिक सिद्धांत। ये हर आदमी में होना ही चाहिए। बहुत से लोग 2 4 10 20 हजार कमा कर ही बोलने लगते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। दोस्त, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर आप 10 20 हजार पर अटके हो, उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त करोड़ों का बिजनेस है। ऊपर हर महीने अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो आप रियल में नेटवर्क मार्केटिंग में हो। क्योंकि 10 20 हजार तो जॉब से भी कमा रहे थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपको अभी तक पता नहीं है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दो 17 साल का अपना अनुभव है, जो हमारा कारपोरेट और डायरेक्ट सेलिंग का 7 साल का। वो अपना अनुभव ऐड करके और जो हमने ट्रेनिंग जगह जगह से ली है, वो आप लोगों को हम डिलीवर करने वाले आज हैं। चलिए, तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपना पीपीटी आपको। बेसिक ट्रेनिंग तो आप लोगों ने शायद कई बार अटेंड की होगी। आज कुछ सिद्धांत आपको मिलेंगे। बेसिक सिद्धांत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि सिद्धांत दोस्त अगर आपके अंदर है तो आपका नेटवर्क भी वही फॉलो करेगा। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप होगे वैसा ही आपका नेटवर्क होगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक हमारे पास नेटवर्क नहीं है, टीम नहीं है, या आई है टीम छोड़कर चली गई। कई लोगों के सवाल आते हैं कि टीम ज्वाइन किया और छोड़कर चली गई, तो उनको वापस कैसे लाएं, वापस एक्टिवेट कैसे करें? कई लोगों का सवाल होता है कि टीम काम नहीं कर रही। तो दोस्त, जितने भी आपके सवाल हैं, वो सवाल खुद के ऊपर लागू करके देखना, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। जो सवाल आप कर रहे हो टीम को लेकर, बिजनेस को लेकर, सेल्स को लेकर, क्या वो काम आप कर रहे हो खुद? अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कभी भी उम्मीद मत करना कि टीम आपकी करेगी। टीम वही करेगी जो आप करोगे। अगर आपकी टीम नहीं बनी है, आप भी दोस्त अभी तक आप न तो शायद परचेजिंग नहीं कर रहे होगे। आप सेल्फ परचेजिंग जो होती है मंथली, वही नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आप भी किसी के टीम का हिस्सा हो। तो आपकी टीम कैसे करेगी काम? जो काम करवाना चाहते हो टीम से, वो काम खुद से शुरुआत होती है। और केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ये पूरी दुनिया का नियम है। आप जिस तरह की दुनिया चाहते हो, उसकी शुरुआत अपने अंदर से कर दो। कुछ जो सिद्धांत है उसमें जो पहला सिद्धांत है, सीखो करो और सिखाओ। ये डायरेक्ट सेलिंग का पहला सिद्धांत है। सबसे पहले क्या करना? सीखना है। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको सीखना है। क्योंकि सीखना कोई नहीं चाहता है। जो ये कहता है कि हमें सब कुछ आता है, इसका मतलब उसने ब्रेक लगा दिया है, आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए, और उसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि सीखने वाला, आज टाटा रतन जी भी देखे होंगे आपने, कई जगह सेमिनार में भाग लेने जाते हैं। क्या जरूरत है? टाटा रतन साहब को क्या जरूरत है सेमिनार में जाकर सीखने की? जरूरत क्या है? क्या जरूरत है उनको अच्छी किताबें पढ़ने की? उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। शायद है इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास होगा। क्या उन्हें जरूरत है सीखने की या किताबें पढ़ने की? लेकिन दोस्त, वो इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं जब तक सीख रहे हैं। तो हर आदमी जब तक सीख रहा तब तक आगे बढ़ रहा। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सेमिनार में नहीं आते हो, मीटिंग में नहीं आते हो, अपलाइन की कोई इवेंट्स है उसमें नहीं जाते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि वही पाठशाला है डायरेक्ट सेलिंग की। और वहीं से लोग आगे बढ़कर आते हैं। जो भी लीडर बना है, आप उनको पूछना, वो वहीं से निकल कर आगे गया होगा। क्योंकि दुनिया में शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, यही तरीका है कि आपको कोई ना कोई गुरु रहा होगा, कोई ना कोई टीचर रहा होगा, जो आपने पढ़ाई की अभी तक किसी ना किसी टीचर ने सिखाई होगी। तो क्या वो टीचर पैदा होकर सीधा आपको पढ़ाने आ गया था, या उसने पहले वो शिक्षा ली थी जो शिक्षा आपको दी है? किसी ने मैथ पढ़ाई होगी आपको, किसी ने इंग्लिश पढ़ाई होगी, किसी ने कोई और सब्जेक्ट साइंस पढ़ाई होगी। तो शायद उन्होंने वो पढ़े होंगे, तभी आपको पढ़ाया। तो ये दुनिया में नियम है कि आप जो सीखोगे वही दुनिया को दे सकते हो। और खुद अगर नहीं सीखोगे तो नॉलेज क्या दोगे? फिर आपकी टीम नहीं टिक सकती।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। और सीखना भी कैसे है? आप में से हो सकता कई लोग साइड में चाय रखे हो या मोबाइल में मीटिंग ज्वाइन कर ली हो और किसी में घर से बात कर रहे हो, कोई ऑफिस में हो सकता अपने हो, वैसे संडे है आज शायद नहीं होगा। लेकिन जिस काम को करो उसमें पूरा मन लगाकर करो, नहीं तो मत करो। और उसी काम में आप सफल होते हो जिस काम में आप मन लगाते हो। अगर आप मन नहीं लगा रहे हो तो शायद है आप सफल नहीं हो सकते उस काम में। तो सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट आपको पूरे मन से काम करना है। जब आप जितने मन से आप सीखोगे उतने ही मन से आप सिखाओगे, और तभी लोग अट्रैक्ट होकर सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका एक एक शब्द, एक एक बॉडी लैंग्वेज सामने वाला रीड करता है। अगर हमारा फोकस आज हट जाए थोड़ा सा भी, कहीं और चला जाए, सामने कोई बैठा हो उससे बात करने लगे, तो क्या आप सीखोगे या बैठोगे यहाँ पर? शायद 2 मिनट नहीं बैठोगे, आप छोड़कर मीटिंग चले जाओगे। अगर हम सिखा रहे तो पूरा फोकस हमारा सिखाने पर ही होना चाहिए, एक एक शब्द पर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि सीखोगे तभी सिखा पाओगे, और सिखा पाओगे, ट्रेनिंग दे पाओगे अपनी टीम को, तो ही टीम आपकी टिकेगी। ये रूल गांठ बांध लेना, ये बेसिक सिद्धांत है। और सफलता इन्हीं 3 कामों में छुपी है। क्या 3 काम? पहले सीखना है सबसे पहले, फिर उस काम को करना है। ऐसा नहीं आपने सीख लिया सीधा सिखाने लगे, तो आप कहीं ना कहीं बीच की चैन ब्रेक कर रहे हो। सीखो फिर करो उस काम को। करने से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है और आपका एक निखार आता है, जो शायद आपने किसी में भी देखा होगा। कहा जाता है कि इसको शायद 1 घंटों में होता है, फ्लाइट उड़ाने का इतने घंटे का अनुभव है। हाँ, फलाने आदमी को गाड़ी चलाने का इतना अनुभव है। क्या आप जिसने सीख लिया हो, या लर्निंग का लाइसेंस हो जिसके पास, और लर्निंग का लाइसेंस कंप्लीट हो गया हो, जो 3 महीने 6 महीने जो पीरियड होता है लर्निंग के लाइसेंस का, क्या आप उस आदमी को कार अपनी चलवाओगे जिसने लर्निंग का पीरियड पूरा किया हो केवल? शायद नहीं चलवाओगे। आप उसी को देखोगे जिसने अनुभव हो, जिसने आपने देखा हो ये अच्छी गाड़ी चलाता हो। आप डॉक्टर कहाँ ढूंढते हो? एक होता है जनरल डॉक्टर, जहां आप बुखार की पेट दर्द की दवा लेने जाते हो, जनरल डॉक्टर होता है। लेकिन आपके परिवार में जब किसी को दिक्कत होती है तो आप क्या ढूंढते हो? मान लीजिएगा किसी को आंख में दिक्कत है, तो आप पड़ोसियों से पूछते हो, दोस्तों से पूछते हो, बाजार में जाकर पूछते हो कि भैया आंख का अच्छा डॉक्टर कौन सा है। क्यों? आंख का जिसने अनुभव होगा आप उसी के पास जाओगे। जिसके पास पेट का अनुभव होगा आप पेट वाले डॉक्टर के पास जाओगे। दांत का अनुभव होगा, इसका मतलब क्या है, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो? क्या वो निश आपने ढूंढी है अपनी? सबसे पहले खुद में वो निश आपको ढूंढनी है, फिर उसको सीखना है, फिर करना है, फिर सिखाना है। इस पर किसी दिन हम और सेशन लेकर आएंगे, जिसको माइक्रो निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट बोला जाता है। वो निश अपने अंदर ढूंढनी है कि आप कौन सी ऐसी चीज दुनिया को देना चाहते हो जिससे दुनिया का भला हो सके, दुनिया का ऊपर उठ सके, सीख सके, आपसे आगे बढ़ सके, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सके। कोई आपके अंदर एक खूबी जरूर होगी, उसको ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन वो ढूंढ ली उसको लेकर आगे बढ़ जाओ, आपकी सफलता वहीं पर छुपी है। जो जल्दी और अच्छे से करेगा वही सफल होगा। डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है आप में से किसी ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया हो, किसी को 1 साल हो गया हो, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। लेकिन सफल कौन होगा डायरेक्ट सेलिंग में? जो जल्दी सीखेगा, जल्दी स्टार्ट करेगा और उसको अच्छे से करेगा। अच्छे से करने का मतलब मन लगाकर करेगा। ऐसा नहीं है आप काम तो हाथ डाल दिया, आ गए डायरेक्ट सेलिंग में किसी की गाड़ी देखकर, किसी की बातों को सुनकर। लेकिन क्या आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई अभी तक? यानी आपको बिलीव हुआ है अभी तक कि नहीं? अगर डाउट है तो दोस्त तब तक मत करना उस काम को जिसमें डाउट हो। डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना, तब हाथ डालना, तभी आपका काम आगे बढ़ सकता है। वहीं पर सफलता आपको मिलेगी। तब जल्दी करना और स्पीड में करना है। इसलिए सीखो तो पूरे सिद्धांत के साथ सीखो। यानी जब सीखो तो सिर्फ सीखने पर फोकस हो आपका। अगर इस मीटिंग में हो और काम आपका ध्यान कहीं और है, तो दोस्त आप सीख नहीं रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी टाइम वेस्ट मत करना। और जब करना है काम को तो पूरी ईमानदारी से करना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता कि डेली 10 कॉल करने, क्या आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहना कि क्या आप करते हो? नहीं करते हो तो दोस्त किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। और उस काम में आप लटके रहोगे, साल भर, हो सकता है 6 महीने हो जाए, इनकम नहीं आएगी जब तक। जब करो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो।
ईमानदारी तब आप लगा पाओगे जब अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर उस कंपनी पर भरोसा करना पड़ेगा जिस कंपनी में आपने हाथ डाला है। इसके बाद खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर भरोसे बैठे हो हमारा अपलाइन हमें सफल बना देगा, हमारा दोस्त हमें सफल बना देगा, कंपनी का टॉप लीडर हमें सफल बना देगा, कोई भी सफल बनाने वाला नहीं है आपको। वो गाइड कर सकता है आपको, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। सफल होना फेल होना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप बिलीव करोगे खुद के ऊपर तभी सफल हो पाओगे, उससे पहले सफल नहीं हो सकते हो। और करना कैसे है? बच्चों की तरह करना है काम को। बच्चे जिस काम को करते हैं, खेलते हैं तो पूरा फोकस करते हैं खेलने पर। यानी कि अपने बच्चों को आप कैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में? शायद हर आदमी चाहता है कि बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छे रास्ते पर जाए या अच्छा करियर बनाए, हर आदमी चाहता है। और बच्चा भी जिस सेक्टर में उसका इंटरेस्ट हो, क्रिकेट कोई खेलने में इंटरेस्ट है तो दोस्त वो क्रिकेट में ही टॉप कर सकता है। आप जबरदस्ती चाहो उसको हम टीचर बना दें, बना नहीं सकते हो। अगर बच्चा बनना चाहता है टीचर और आप उसको चाहते हो डॉक्टर बना दे, बना नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अपना वो देखो कि आप क्या करना चाहते हो। क्या डायरेक्ट सेलिंग रियल में आप करना चाहते हो? तो ही आप सफल हो सकते हो। तो जल्दी सफल होना है तो इन कामों को आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इन 3 कामों को आपको स्पीड में करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। जितनी जल्दी आप ज्वाइन कराओगे लोगों को, उतनी ही जल्दी आपकी टीम भी ज्वाइन कराएगी। जितनी जल्दी आप उन्हें ट्रेनिंग दोगे, उतनी ही जल्दी आपके लोग आपके नीचे ट्रेनिंग देंगे। यानी कि आपको इनकम देखकर आपकी टीम काम करेगी, टीम की इनकम देखकर आपकी और डाउनलाइन जो नीचे होगी वो काम करेगी। तो आपको इनकम कब आएगी? जब आप जल्दी जल्दी टीम बनाकर जल्दी जल्दी इनवाइट करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओगे। क्योंकि दोस्त जब तक आपकी इनकम नहीं आएगी आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। तो पहला पहला फोकस क्या रखना है? इनकम पर, कैसे इनकम लें। और इनकम कहां से आएगी? जब आपकी टीम एक्टिव होगी, आगे आएगा। अभी ये भी आपको एक चैप्टर आने वाला है, बहुत बारीक चैप्टर है, उसको बहुत ध्यान से सीखना है आपको। चलिए, क्या काम होते हैं? दूसरा सिद्धांत क्या है? एक्टिविटी। आप काम तो कर रहे हो, खूब कर रहे हो काम, लेकिन आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, टेस्टिमनी नहीं है आपके पास जो आप लोगों को दिखाओ। क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग में देखकर ही बिलीव करते हैं। अगर हमारी कोई कहानी ही नहीं बनी, कोई एग्जाम्पल नहीं बना, कोई इनकम नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो लोग हमारे काम तब तक नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि वो कहानी कैसे बने? जब आपके पास टीम नहीं है, काम नहीं है, कोई टीम एक्टिव नहीं है, तो वो कहानी आपकी कैसे बनेगी, इनकम कैसे आएगी? और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आप, एक्टिविटी और टेस्ट ही बनी, यानी अपने एग्जाम्पल को आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया है, तब बनता है आपका नेटवर्क। अब यहाँ पर शायद है कई लोग चक्कर में पड़ गए होंगे, उदाहरण हम कैसे बनाएंगे। आज उसी का फॉर्मूला आपको मिलने वाला है कि अपना टेस्टिमनी आप कैसे क्रिएट करेंगे जो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाए। चलिए, जैसे इनकम का क्या फार्मूला होता है? आप कहीं जॉब करते होगे, दुकान पर बैठते होगे, कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बैठता होगा, कोई सर्विस आप दे रहे हो तो सर्विस देते होगे लोगों को, फील्ड में हो तो फील्ड का काम करते होगे। दोस्त, पूरी दुनिया का रूल एक ही है इनकम का। क्या काम कर रहे हो और कितने घंटे कर रहे हो, इसी पर दुनिया की इनकम डिपेंड है। अगर आप जॉब कर रहे हो 8 घंटे, किस तरह का आपने नॉलेज लिया है? आप क्लर्क हो सकता हो, मैनेजर हो सकता हो, जीएम हो सकते हो कंपनी में अपनी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुभव क्या है, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिली होगी अपनी कंपनी में। किसी की 10,000 सैलरी होगी, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख। वो आपकी क्वालिटी के हिसाब से होगी, आपकी पढ़ाई के हिसाब से होगी। अब आप कितने घंटे करते हो कंपनी में काम, उतने घंटे ही आपको इनकम मिलेगी। क्या ऐसा होगा आपने किसी दिन 1 घंटे काम किया अपनी कंपनी में और कंपनी आपको पूरी सैलरी दे दे? शायद नहीं, 1-2 दिन भले ही कर दे ऐसा। तो दोस्त, किसी दिन 11 घंटे भी करना पड़ेगा। कि दुनिया का नियम है, आप कितने घंटे करते हो, क्या नॉलेज है, क्या एजुकेशन है, क्या अनुभव है, उस हिसाब से आपका रेट होगा। और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, तब आपकी इनकम बनेगी। दिन की हो, चाहे महीने की, चाहे साल की इनकम। जैसा आपने काम किया है, यानी जैसा नॉलेज लिया है, किस तरह का आपको जॉब मिली है और कितना टाइम दिया उस जॉब के लिए, उतनी ही इनकम आएगी आपको। इसी तरह से दोस्त, सेम यही फार्मूला लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाई टेस्टिमनी, तब बनता है नेटवर्क। कि जैसा आपका काम होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी अचीवमेंट क्या है,
डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपका कोई अचीवमेंट है? दोस्त, अचीवमेंट को देखकर ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और वैसा ही आपका नेटवर्क होगा। तो ये दुनिया का फार्मूला, ये कोई बदल नहीं सकता है। जैसे इनकम का कोई नहीं बदल सकता, यही नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला है। ये एक ही है और एक ही रहेगा। तो ये दूसरा सिद्धांत था डायरेक्ट सेलिंग का। चलिए, अब हम आते हैं एक्टिविटी मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप टेस्टिमनी से, जो आपका नेटवर्क बन जाए। कई लोगों ने उसने सवाल किया था कि हमारी टीम इनएक्टिव है, काम नहीं कर रही। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल आप लेते हैं, जैसे 2 गुणा 2 4 होता है, ये 4 ही होगा, ये चेंज नहीं कर सकता कोई। 3 गुणा 2 क्या होता है? 6 होगा। और 20 गुणा 10 करोगे तो 100 होगा। लेकिन 0 गुणा 5 करोगे तो क्या होगा? 0। या 5 गुणा 0 करोगे तो भी 0 आएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई अचीवमेंट ले लिया, अचीवमेंट आपने ले लिया कोई रैंक अपनी कंपनी में, गोल्ड सिल्वर जो भी रैंक आपकी कंपनी के हिसाब से हो, रैंक तो आपने ले ली, किसी तरह से ले ली। आपके कहने से हो सकता है आपके दोस्तों ने बात मान ली हो, आपके रिश्तेदारों ने मान ली हो, आपकी हो सकता गुडविल अच्छी हो आपके मोहल्ले में, या आप जहां काम करते हो वर्क प्लेस पे, तो लोगों ने मान ले लिया वो आपके कहने से और आपको रैंक मिल गई हो। लेकिन एक्टिविटी अगर आपकी 0 है तो दोस्त इनकम 0 रहेगी। अब आप एक्टिविटी खूब कर रहे हो, आप 8 घंटे कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, खूब प्लान दिखा रहे हो, कॉल कर रहे हो लोगों को, फॉलो अप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो भी दोस्त इनकम 0 रहने वाली है, या 0 रह सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में बढ़े कैसे हैं? यही रीजन है सबसे बड़ा कि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग क्विट कर जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, और इसको बड़ी खोजबीन करके निकाला हमने। तो अब यहां पर सोचने वाली बात है कि दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं। तो आखिर हम शुरुआत किस काम से करें जो हमें इनकम आ जाए? डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी इनकम के लिए आता है। आप अगर मीटिंग में आए हो तो शायद है इनकम बढ़ाना चाहते होगे, तभी इस मीटिंग में हो। तो करना क्या है? एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। पहले फोकस किस पे करना? एक्टिविटी पर। तो टेस्टिमनी जब आप बिल्ड करेंगे, तो टेस्टिमनी के लिए क्या करेंगे? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपकी टेस्टिमनी या अचीवमेंट आपके बनते चले जाएंगे। अचीवमेंट आपके ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और जब भी आप तेजी से इनकम बनाते हैं, तो आपकी उतनी ही बड़ी आपकी एक अचीवमेंट बनता है, एक टेस्टिमनी बनती है, एक लेवल आपको मिलता है। टेस्टिमनी में क्या हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग में जो खासकर लोग आते हैं देखकर, 90% कार देखकर आते हैं, घर देखकर आते हैं। अगर कोई फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहा और उसने कोई अच्छा लैपटॉप परचेज किया है, तो सीधी सी बात, इनकम आई होगी तभी परचेज किया है। मोबाइल अगर परचेज किया है अच्छा किसी ने, जिसके पास 1,000 का मोबाइल नहीं था उसने 20,000 का मोबाइल ले लिया, या 1 लाख का मोबाइल ले लिया, तो सीधी सी बात है किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोबाइल कहाँ से आया। सीधी सी बात, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इसलिए आया है। टूर आपने कोई अगर गए हो, फोटो डालते हो फेसबुक व्हाट्सएप पर दुनिया भर की, तो शायद है ये मैसेज ऑटोमेटिक सर्कुलेशन हो जाता है। आपका अचीवमेंट बोलता है, उसको चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिससे आपका नेटवर्क मोटिवेट होता है और आपकी बात मानता है। आपका टेस्टिमनी वो चीज है जिससे आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएगा। कई लोगों के सवाल थे कि हमारी टीम एक्टिवेट नहीं है, छोड़ जाती है, डीएक्टिवेट हो चुकी है, काम नहीं करती है, ज्वाइन करने के बाद छोड़ जाती है। तो दोस्त, यहां से आपकी टीम आपके साथ बरकरार रहेगी, टिकेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टेस्टिमनी बनाना। तो टेस्टिमनी कहाँ से बनेगी? एक्टिविटी से बनेगी। क्योंकि आपकी शुरुआत में जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो क्या करना है? एक्टिविटी ही आपकी टेस्टिमनी है। जो आप काम करते हो वही आपकी टेस्टिमनी है। अब उसको आप कितनी शिद्दत के साथ करते हो, वैसा ही रिजल्ट आएगा आपके साथ। तो पहला रिजल्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। और पहला रिजल्ट, लोग इंतजार करते हैं पहले रिजल्ट आ जाए, फिर हम लोगों को दिखाएं, फिर लोग हमारे साथ जुड़े। तो ऐसा कभी उल्टी गंगा नहीं बह सकती। पहले आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल आपको देंगे तो शायद आपकी और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे राम दौड़ता है, तो इसमें दौड़ना क्या है? एक्टिविटी है। दौड़ना एक एक्टिविटी है। और राम सबसे तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ना क्या है? जो सबसे तेज दौड़ना वो एक टेस्टिमनी है।
आप डायरेक्ट सेलिंग में कॉल करते हो, लेकिन क्या एक इफेक्टिव कॉल करते हो? सामने वाले पर कोई इम्पेक्ट पड़ता है आपके कॉल का? आपकी वर्डिंग क्या है, शब्द क्या चुनते हो आप कॉलिंग के टाइम पर? क्या बातचीत का तरीका है आपका? क्या फर्क पड़ता है सामने वाले पर? कोई नहीं पड़ता है तो आप राम दौड़ता है वाले उदाहरण में हो, और आप बराबर दौड़ते रहोगे। पहले आपको कॉलिंग का तरीका सीखना पड़ेगा, फिर प्लान दिखाने का तरीका सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, शब्द ही सब कुछ है दुनिया में। शब्दों में जितनी ताकत है, वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। और शब्द कहाँ से आएगा आपको? ट्रेनिंग से, आपको प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभी आपने 4 लोगों को कॉल किया इनविटेशन के लिए, प्लान शो में आने के लिए, और चारों ने मना कर दिया। तो क्या ये काम करना सही है कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, लोग बात नहीं सुनते? या आपने कहीं ना कहीं गलती की थी? वहां पर फोकस करने की जरूरत है कि हमने कॉल करने में यहां पर गलती की है, यहां हमें सुधार करना चाहिए। ये तरीका है आगे बढ़ने का। 90% लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को बेकार बताने लगते हैं, जबकि कॉल करने का तरीका बेकार हो सकता हो। तो तरीका बढ़ाओ अपना कॉल करने का। क्या शब्दों को बोलने से लोग बुरा बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग को? कौन से शब्द बोलने से लोग दूर भागते हैं? क्या उन शब्दों को आप बार बार बोलना चाहोगे? तो दोस्त, बार बार लोग दूर भागते रहेंगे। उन शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे शब्दों को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? सबसे तेज दौड़ना है आपको, वही आपकी टेस्टिमनी बन जाएगी। तो बेस्ट टेस्टिमनी जो है वही आपकी एक्टिविटी है। जब आपके पास कुछ नहीं है, तो इसीलिए 3 साल बोला जाता है, 3 साल तक आपको खुद की टेस्टिमनी तैयार करनी, फिर तो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे। चलिए, इसके लिए आपको हम एक फार्मूला दे देते हैं, ट्रिपल F फार्मूला, जिससे आप कैसे बिल्ड करोगे, एक टेस्टिमनी कैसे क्रिएट करोगे। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? फील्ड डिजिटल कर रहे हो अगर आप, तो क्या करना है आपको? प्रोस्पेक्टिंग सीखना है। यानी कि डिजिटल फनल कैसे बनाएंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप डिजिटली करते हो। क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपका पेट दर्द है तो किसके पास जाओगे? जनरल डॉक्टर के पास, या जो पेट का स्पेशलिस्ट होगा। दांत का आपको प्रॉब्लम है तो दांत के स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। यानी जो जनरल डॉक्टर होगा वो शायद 200-300 रुपये फीस लेता होगा, और जब स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो कितना लेगा? कम से कम 1000 रुपये चार्ज करेगा आपसे। और दांत का इलाज करेगा तो लाखों आपसे ले जाएगा, लाखों ले जाएगा। और जनरल डॉक्टर 300 ही लेकर रह जाएगा। दो दो बार जाओगे तो 600 रुपये ले लेगा। अब आप 600 कमाना चाहते हो या 1 लाख कमाना चाहते हो? ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको अपनी क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी क्वालिटी? मान लीजिएगा आप अगर लोगों को चाहते हो पैसा कमाने में हेल्प करना चाहते हो, तो आपको अपनी निश ढूंढनी पड़ेगी। आप आप लोगों को बताते हो डायरेक्ट सेलिंग हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई दोस्त दुनिया में जुड़ने वाला नहीं। हम बिजनेस करते हैं, लोग आपके साथ नहीं जुड़ने वाले, दुनिया बिजनेस कर रही। आप बिजनेस में लोगों की हेल्प करते हो, दुनिया भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और वो भी आज पैसा नहीं कमा पा रहे। आप लोगों को हेल्थ में अगर सुधार कराना चाहते हो, क्या लोग आएंगे आपके साथ? शायद कुछ हद तक आ सकते हैं, थोड़े बहुत। लेकिन हेल्थ में आप क्या करना चाहते हो? स्पेशल क्या करना चाहते हो हेल्थ में? लोगों को वजन कम कराने में हेल्प करना चाहते हो, यानी वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये भी दोस्त हो सकता है आपका अधूरा है, अभी भी अधूरा है। अगर आप ये भी निश रखते हो अपनी, वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो भी लोग आपके साथ शायद नहीं आएंगे। क्या करना है? और डीपली जा सकते हो, और डीपली जा सकते हो कि प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है लेडीज को, उस वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे, उस चीज के हम एक्सपर्ट हैं। अब शायद आपके पास लोगों की लाइन लग जाएगी। बहुत डीपली आपको जाकर तब निश खोजनी है। जब डीपली निश आप खोज लोगे, फिर आपको उस तरह की ऑडियंस टच करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, लेबर मिल गई उसको प्लान दिखाने लगे, रिजल्ट नहीं आने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा। किसी को वेट की समस्या नहीं है, आप वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट बन गए, और आप प्लान किसको दिखा रहे? दुबले पतले आदमी को, उसको बता रहे वजन कम करने का फार्मूला क्या आएगा। आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। इस तरह के व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे, जिसमें मोटे लोगों की भरमार है। तभी तो लोग आपको टच करेंगे। पैसा कमाने वाले में लोगों की हेल्प करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो लोगों को, तो उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका घर नहीं चल पा रहा, उन लोगों को टच करना पड़ेगा। या तो आप बिल्कुल लेबर ग्रेड को पकड़ते होगे,
वो उसको नहीं समझ में आने वाला इतनी जल्दी ये फार्मूला डायरेक्ट सेलिंग का। या आप पहले से 1-1.5 लाख कमा रहा, उसको आप टच करते होगे डायरेक्ट सेलिंग में। आप टारगेट ऑडियंस पकड़नी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फील्ड। ट्रिपल एफ में फील्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और फील्ड में जाने से पहले जो अभी आपको बताया, अपना पहले डेजिग्नेशन क्लियर करना पड़ेगा, आप क्या बनकर जाना चाहते हो लोगों के पास। फाइन ट्यूनिंग। फिर आपको उनके साथ अच्छा एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन जब बिल्ड हो जाएगा तो फंक्शन सेमिनार, अपने फंक्शन करने हैं, उसमें लोगों को बुलाना है। और आपके सीनियर अपलाइन के फंक्शन हो रहा है तो उसमें अगर इस फंक्शन में आप हो जूम में, तो आप कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हो अपने आप को। आप आगे बढ़ोगे, 100% बढ़ोगे। फील्ड में क्या करना है? हर इंसान फील्ड करता है, डॉक्टर, एक्टर, कलेक्टर, नेता, हर आदमी करता है। हर आदमी फील्ड करता है। वोट मांगने जाते हैं नेता, क्यों जाते हैं? तभी तो वो जीतते हैं। तो आप बैठे बैठे कैसे जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। और फील्ड वही करता है जिसके पास टारगेट होता है। आपके पास कोई टारगेट ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो? तो आप कभी भी फील्ड आप कर ही नहीं सकते हो। फील्ड खुद भी करना है, आपको देखकर आपकी टीम करेगी। डिजिटली करते हो तो डिजिटली आप जो करते हो वही आपकी टीम करेगी। अगर डिजिटल, आप मान लीजिए आप डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल में आखिर काम कौन सा कर रहे हो? वो काम आज से ही शुरू कर दो। दोस्त, टाइम कभी आपका इंतजार नहीं करेगा, टाइम निकलता चला जा रहा है। आपको शुरुआत कर देनी है। यानी कंफर्ट जोन को तोड़ना है, उसके आगे आपकी जीत रखी है। एक्टिविटी में क्या करना है? वही 7 काम जो आपको बार बार आप बताते हैं, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलोअप, FIM, ट्रेनिंग, सेमिनार, ये काम करने हैं। फाइन ट्यूनिंग में क्या करना है? सीखना है, फिर करना है उस काम को, फिर सिखाना है लोगों को। सीखना कहाँ से है? जूम मीटिंग से, सेमिनार से, यूट्यूब इवेंट्स, जहां से आपको सीखने को मिले, जहां से मिले सीख डालो। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, खुद भी फील्ड करें और अपनी टीम को भी कराएं। सीखना कहाँ से है? सेमिनार से सीख सकते हो। सिखाना किसको है? जूनियर को सिखाना है। जब सिखाओगे तो दोस्त एक ट्यूनिंग बनती है आपकी अच्छी। यानी कुछ लोग आपसे डरते होंगे, कुछ लोगों से आपको डर लगता होगा। जब साथ में बैठते हो फिजिकल मीटिंग में, तो वो डर निकलता है, आपस में बातचीत शुरू होती है, और लोग खुलकर पूछ सकते हैं आपसे हर चीज। आपको गोल्ड, आपके डायमंड जितने होंगे आपकी कंपनी में, बहुत कम होंगे, तो उनकी कीमत गोल्ड या डायमंड के बराबर है। क्यों? इसीलिए तो कीमत है उनकी। तो ये आपको बहुत कम में मिलेंगे। इनसे जितना ज्यादा सीख पाओ सीख डालो। और फाइन ट्यूनिंग में खुद एक्सपर्ट बने और टीम को भी बनाए। इसके बाद आता फंक्शन से आपको जानकारी मिलेगी, जो भी दुनिया भर की जानकारी है। क्योंकि रिजल्ट कब आता है? जब आपको किसी काम को करने की इच्छा हो, फिर उसकी जानकारी आपको लेनी है, फिर उस काम को करना है, तब जाकर रिजल्ट आता है। अगर खाली आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की इच्छा है और आप बैठे इंतजार कर रहे हो, क्या होने वाला है कुछ? और जानकारी आपको है और आपको इच्छा नहीं है उस काम को करने की, क्या काम कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। आपको इच्छा भी है, जानकारी भी है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। नॉलेज ले लिया। क्या डॉक्टर नॉलेज लेकर अगर बैठ जाए और क्लिनिक खोलने की इच्छा हो, क्या 1 रुपये आएगा? 1 रुपये नहीं आएगा, जब तक वो क्लिनिक जाएगा नहीं और मरीजों को देखना नहीं शुरू करेगा। तो आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे, तब जाकर रिजल्ट आता है, तब इनकम आएगी। जो फंक्शन क्या है? जानकारी है। और जो फंक्शन अटेंड करता है वही डायमंड बनता है। इसीलिए ये ऐप कोई भी आपको मिस नहीं करना है अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो। ये तीनों ऐप आपको लागू करना है अपनी लाइफ में। तो ये जिंदगी आपकी, फैसला आपका, आपको क्या करना है। हर आदमी समझदार है, हर आदमी अपने मन से चलता है। क्योंकि जैसा आपका नेटवर्क होगा, जैसे आप बनोगे वैसे ही आपका नेटवर्क बनेगा। इसलिए खुद को अपडेट रखें, अपग्रेड रखें, नॉलेज लेते रहें। कितना नॉलेज है वही डायरेक्ट सेलिंग में आपका उतना ही बड़ा नेटवर्क होगा। आप एक्साइटेड कितने हैं, कितना विश्वास है आपके अंदर, उतना ही बड़ा आपका काम होगा। कितने बड़े आप ड्रीमर है, कितने बड़े आपके टारगेट हैं, जुनून कितना बड़ा है, कितनी मेहनत करने की लगन है, आप एक्टिव हैं या कंफर्ट जोन में हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम निस क्लियरिटी ब्लूप्रिंट किसी दिन लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं। या किस चीज पे सेशन चाहिए वो बता दें हमें, नेक्स्ट सेशन किस चीज पे चाहिए आप लोगों को।